गोपियों पर खुश हुए तो दूध दही मांग करके खाया भगवान ने। भगवान जिस पर खुश होते हैं कुछ ना कुछ मांग करके खाते हैं और उनके साथ आनंद से रहते हैं। आज गोपियां विचार कर रही हैं कि क्यों ना करें, एक काम करें कि कैसे भी करके आज ऐसा प्लान बनाते हैं कि कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ते हैं। आज सभी गोपियां ऐसा विचार कर रही हैं और अपने अपने घर में मीटिंग कर रही हैं। कैसे कह रही हैं, बहुत यशोदा नंदरानी कहती है कि हमारा लाला चोरी नहीं करता, हमारे घर में खुद 9 लाख गौएं नंद बाबा की नित्य 9 माखन हो, हमारे घर में खुद 9 लाख गाय हैं, हमारा बेटा चोरी नहीं करता। और ये गोपियां बहाना लेकर के आती हैं। गोपियां तो ऐसे ऐसे बहाना लेकर के आती हैं, कहती हैं हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नट खट की, ओ मटकिया फोड़ दी मेरी मटकिया फोड़ दी। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नट खट की, मटकिया फोड़ दी मेरी मटकिया फोड़ दी मटकिया फोड़ दी मेरी। और गोपियां शिकायत करती है मैया से, कहती है देखो ये आपका कान्हा कैसा है, ये लड़का है झगड़ता है, ये लड़का है झगड़ता है, मुझे बातें बनाता है, मुझे बातें बनाता है। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नट खट की, मटकिया फोड़ दी मेरी मटकिया फोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नट खट की, मटकिया फोड़ दी मेरी। मटकिया फोड़ दी मेरी मटकिया फोड़ दी मेरी। आज गोपियां शिकायत लेकर के गई है नंदरानी के घर और कहती है अरे मैया इसने मेरी मटकी को फोड़ दिया है। उसी समय मैया ने कहा कि मेरा बेटा तो चोरी नहीं करता कभी, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है तो मैं उसको समझाऊंगी डांटूंगी। लेकिन अब आज सभी गोपियां विचार कर रही है कि क्यों ना हो इसको रंगे हाथ पकड़ा जाए। ऐसे में तो ये मैया बिल्कुल अपने बच्चे की बात को मान करके विश्वास नहीं कर रही है। तो आज सभी गोपियां विचार कर रही है, घर में मीटिंग बना रही है। एक ने कहा एक काम करो, क्या करें? कहने लगी सुनो, आज अपने घर में जहाँ पर मटकी रखी हुई है, जहाँ पर माखन टंगा हुआ है, वहां पर एक घंटी बांधते हैं। तो जब कन्हैया उस माखन को खाने आएगा तो वो घंटी बजेगी तो आज अपन उसको रंगे हाथ पकड़ लेंगे। अब देखो गोपियों का प्लान, गोपियां प्लान बनाती हैं। लेकिन भैया आप सभी जानते हैं भक्त कि भगवान के प्लान के आगे किसी का प्लान नहीं चलता। करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम
सृष्टि का जैसा चाहे वैसा सबके दिमाग में डालते हैं। अभी प्रेजेंट में आप सभी देखते हैं कि श्री बागेश्वर धाम सरकार वाले पूज्य धीरेन्द्राचार्य जी महाराज बीच पब्लिक में भक्तों को उठा देते हैं और उनके अंदर की गहराई को जान करके उनकी सारी बातें बता देते हैं। तो साक्षात हनुमान जी महाराज की कृपा उनके ऊपर है। आज भगवान सब उनकी गोपियों की लीला देख रहे हैं। भगवान ने कहा देखो गोपियां कितना अच्छा आज हमारे लिए पकड़ने के लिए व्यवस्था कर रही हैं। उसी समय गोपियों ने क्या किया, जहां पर माखन टंगा है वहां पर गोपियों ने बहुत ही अच्छे ढंग से एक बहुत अच्छी घंटी लटका दी। क्यों? गोपियां सोच रही हैं कि नंद का लाला आएगा और जैसे ही मटकी को पकड़ेगा तो ये घंटी बजेगी। आज कन्हैया भी विचार कर रहे हैं, अपनी चोर मंडली प्रसार मंडली को बुला करके कहते हैं छोटे से कन्हैया की मंडली में सब 2-2, 4-4, 5-5 वर्ष के बालक हैं। सभी अपने बच्चों को बुला करके अपने दोस्तों को बुलाकर मधुसूदन मनसुखा सभी को बुलाते हैं कन्हैया और कहते हैं सुनो आज ललता सखी के यहाँ हम सबको चलना है। तो सभी बोले कि दारी के तू ये बता, तू अभी तक तो ऐसे जाता था कि जिसके यहाँ पकड़ में ना आए और आज तू जानबूझ के जाना चाहता है। कन्हैया बोले हाँ आज माखन चोरी की लीला करनी है। तो बोले ठीक है दारी के हम तो नहीं जाएंगे, आगे तू होएगा, आगे तुझको होना पड़ेगा, पीछे से हम लोग रहेंगे। मनसुखा बोला मैं तो लाठी लेकर जाऊंगा, अगर कोई पकड़ लेगा तो लाठी मार के बच जाऊंगा। कन्हैया बोले चिंता मत करो, आज सभी छोटे बाल गोपाल नन्हे बाल गोपालों को बांके बिहारी ले जा रहे हैं। और जैसे ही रात्रि के 12-1-2 बजे तो कन्हैया जैसे उनके घर में प्रवेश करते हैं ललता सखी के घर में, तो भैया क्या देखते हैं कि सब सो रहे हैं। कन्हैया और आगे अंदर घर में जैसे ही घुसे तो क्या देखते हैं कि सभी सो रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सबकी चाल थी। ललता सखी दरवाजे के ठीक सामने सो रही है, लेकिन सो नहीं रही है, सोने का नाटक कर रही है। उसी समय आज छोटे से कन्हैया बड़े खुश हैं। छोटे से कन्हैया कह रहे हैं सबको, अपने बाल सखाओं को कि देखो मैं सबसे ऊपर रहूंगा, आप लोग नीचे रहोगे, आप घोड़ा बन जाना, सबके ऊपर मैं चढ़ जाऊंगा। मनसुखा बोला दारी के, और ऐसे में अगर ललता सखी जाग गई तो क्या होगा? कन्हैया बोले चिंता मत करना, तुम लोग अपने प्राण बचा के भागना, मैं तो आ जाऊंगा कैसे भी। मनसुखा बोले ठीक है। आज कन्हैया माखन चोरी करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े और जैसे एक के ऊपर एक चढ़े, कन्हैया ने सबसे पहले मटकी की तरफ देखा तो घंटी लटकी हुई थी। कन्हैया ने हाथ जोड़ के कहा कि हे घंटी, हम लोग माखन चोरी करने आए हैं लेकिन तुमको बजना नहीं है। घंटी बोली ठीक है प्रभु, आपका आदेश है तो नहीं बजूंगी। लेकिन आज परमात्मा ने जैसे माखन निकाला, बाल सखाओं को खिलाया, बाल सखा के साथ साथ माखन बंदर भी थे, बंदरों को खिलाया। लेकिन सबको खिलाने के बाद जैसे ही बाकी बिहारी ने उस माखन को अपने मुंह में अपने लिए खाने के लिए तैयार हुए कि घंटी जोर से बाजी, और जैसे घंटी बाजी तो सब तो भाग गए। अब कन्हैया लटके हैं। अब आप विचार करो कि नीचे कोई नहीं खड़ा, कन्हैया अकेले लटके हुए हैं। सब दूर से कन्हैया को ऐसे चिढ़ा रहे हैं, कहने लगे देख ले दारी के, बहुत माखन खाने का शौक है, आज तो तुझे पकड़ करके ललता सखी तेरी मैया को आज बहुत दिन से पकड़ में नहीं आया। आज छोटे से कन्हैया कहने लगे देखो ललता सखी, मुझे पकड़ लेना अच्छी बात है, लेकिन मुझे पहले घंटी से बात करने दो। आज कन्हैया जैसे मटकी को पकड़ के नीचे कूदे, पूरे मुख में माखन लगाए हैं, हाथों में लगाए हैं। ललता सखी अब आप विचार करो, मुंह में माखन लगा है, हाथों में माखन लगा है, ललता सखी हाथ पकड़े है। छोटे से कन्हैया कहने लगे एक मिनट मेरा हाथ छोड़ो थोड़ा। हाथ इसलिए छोड़ो क्योंकि मुझे घंटी से थोड़ी बात करनी है। छोटे से कन्हैया घंटी से बोले ये बताओ कि मैंने आपसे कहा था कि बजना नहीं है, फिर आप क्यों बजी? घंटी बोली देखो कन्हैया,
आपने बाल सखाओं को माखन खिलाया, मैं नहीं बची। आपने बंदरों को माखन खिलाया, मैं नहीं बची। यहाँ तक कि आपने उस माखन को जमीन पर गिराया, यानी धरती माँ को भी खिलाया, तो भी मैं नहीं बची। लेकिन प्रभु एक बात बताओ, जब आप ही भोग लगाओगे तो भोग में तो घंटी बजाना ही पड़ती है ना। छोटे से कन्हैया बोले हाँ ये तो बात सही है। आज जब हाथों में माखन लगा है तो हाथ सरक रहे हैं। ललता सखी हाथ पकड़ी हुई है और बड़ी गुस्से में जा रही है। कहने लगी दारी के, रोज तेरी मैया कहती है कि मेरा कन्हैया चोरी नहीं करता, आज तो तेरी मैया को सबक सिखा के रहूंगी। लेकिन भैया छलिया बाकी बिहारी तो ऐसे नटखट है कि उनकी लीला तो अपरंपार है। बाकी बिहारी की लीला को कोई नहीं जान सकता। आज बाकी बिहारी जा रहे हैं, छोटे से लाला ठुमक ठुमक करके जा रहे हैं और ब्रज की गलियों में जैसे जा रहे हैं, ललता सखी हाथ पकड़े हैं। और जैसे कन्हैया वृंदावन में आपने देखा होगा कि छोटी छोटी रास्ताएं हैं। कन्हैया कहने लगे अरे भाभी आप एक काम करो, मेरा ये वाला हाथ दर्द कर रहा है, आप एक काम करो ये वाला हाथ पकड़ लो। तो कन्हैया ने ऐसी लीला की कि उसके ही श्रीमान जी का हाथ पकड़ा दिया, वो अपना हाथ छोड़ दिया। और जैसे अपना हाथ छोड़ा, छोटे से कन्हैया पहुंचे अपने घर और आराम से मैया के साथ लेट गए, सो गए। इधर ये सखी पहुंची, कहने लगी अरे नंदरानी दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लाला को पकड़ के लाई हूँ। जैसे देखा दरवाजा खोला तो भैया छोटे से कन्हैया अपनी मैया के साथ में, और नंदरानी आज क्या देख रही है कि वो ललता सखी अपने श्रीमान जी का हाथ पकड़े हुए हैं। तो बाकी बिहारी की तो ऐसी लीला है, और बाकी बिहारी की लीला ही अपरंपार है। एक सखी को बाकी